सच बात यह है, कोई भी ऐसी नई बात जिसे आप नहीं जानते हैं नहीं बता सकता। कारण क्या है कि प्रत्येक भाई बहन के जीवन में जो अनुभव है, जो आस्था है, जो क्रियाशीलता है, उसी के द्वारा उसका विकास है। हम सब जब ये जानते ही हैं कि किसी भी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति के आश्रय से जीवन में स्वाधीनता प्राप्त नहीं होती, तो फिर वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ जो तादात्म्य है, उससे क्या मिल सकता है। ये बात अलग रही कि हम वस्तुओं के सदुपयोग से अथवा व्यक्तियों की सेवा से तथा परिस्थितियों के सदुपयोग से अपने को उपयोगी बनाएं, किंतु वस्तुओं से हम उपयोगी होंगे ये भूल है। अब सदुपयोग का अर्थ क्या है? सदुपयोग का अर्थ है दुरुपयोग न करना। तो वस्तुओं का दुरुपयोग क्या है? इस पर जब आप विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो वस्तु व्यक्तियों की सेवा में विलीन होती वो उसका दुरुपयोग है। अर्थात वस्तु व्यक्ति के लिए है, किंतु व्यक्ति यदि विवेकी नहीं है, सत का जिज्ञासु नहीं है, तो उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। क्यों? विवेक शून्य जीवन मानव जीवन नहीं है। अब विवेक का अर्थ क्या है? आप जानते हैं कि क्रियाशीलता, चिंतन और स्थिति अथवा स्थिरता, ये अवस्थाएं प्राकृतिक विधान से अपने आप आती हैं। इन अवस्थाओं के तादात्म्य से हम अपने को परिच्छिन्नता में आबद्ध करते हैं। अवस्थाएं प्राकृतिक हैं, तादात्म्य भूल जनित है, और अपनी भूल मिटाने का दायित्व ही अपने पर है, और इसी का नाम सत्संग है। तो जो अवस्था प्राप्त है उससे यदि असंगता का अनुभव हो जाए तो बड़ी सुगमता पूर्वक समता के साम्राज्य में हम सबका प्रवेश हो सकता है। अर्थात समता अवस्थाओं से असंग होने में है। आप चाहो तो न चाहो तो अवस्थाएं अपने आप बदल जाती हैं, सदैव नहीं रहती हैं, किंतु जीवन की मांग अविनाशी है। हम सदैव रहें, ये जीवन की मांग है। तो इस मांग की पूर्ति के लिए अवस्थाओं से असंग होना आवश्यक है। अवस्थाओं से असंग होने के लिए सबसे सुगम, सहज और स्वाभाविक उपाय यही मालूम होता है
कि जिस अवस्था का आपको भास है, प्रतीति है, उससे विमुख होकर अनुभव करें कि क्या है। जैसे किसी पौधे को आप उगता हुआ देखते हैं, फूलता हुआ देखते हैं, फलता हुआ देखते हैं, किंतु उसी पौधे का अभाव भी देखते हैं। उसी प्रकार आप अपने व्यक्तित्व में क्रियाशीलता भी देखते हैं, चिंतन भी देखते हैं और स्थिरता भी देखते हैं, अथवा यह कहिए कि चिंतन रहित दशा भी देखते हैं। तो जो चीज देखने में आती है वो देखने वाले से भिन्न होती है, और जिसके द्वारा देखने में आती है वो भी वास्तव में दृश्य ही है। इस दृष्टि से जब आप सोचेंगे तो समस्त अंतःबाह्य कारण, दोनों कारण, बाह्यकरण भी अंतःकरण भी, चाहे शरीर इंद्रिय आदि कहो, चाहे मन बुद्धि आदि कहो, ये दोनों ही कारण आपको प्राप्त हैं। और जब आप संकल्प पूर्ति में जीवन बुद्धि स्वीकार करते हैं तब आपका संबंध इन कारणों से होता है, साधनों से होता है, और इस सीमा तक संबंध हो जाता है कि ये साधन में और अपने में, यानी जो साधन है कार्य करने के, इनमें और अपने में विभाजन ही नहीं कर पाते। और जब मिले हुए कारणों में और अपने में विभाजन नहीं कर पाते तब व्यक्तित्व को ही मैं मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन बुद्धि आदि के रूप में जो कुछ है यही मैं हूं। इस भूल का परिणाम यह होता है कि व्यक्तित्व के साथ एकता का अनुभव करने पर किसी न किसी प्रकार की कामना का जन्म हो जाता है, और जब कामना का जन्म हो जाता है तो उसकी पूर्ति अपूर्ति में जो सुख दुख है उसमें हम आबद्ध हो जाते हैं। तो बंधन क्या है? सुख दुख में आबद्ध होना, यही तो बंधन है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए उपाय क्या है? अपने में और जो करण आपको प्राप्त हैं उनमें विभाजन स्वीकार करें और अपने ही द्वारा स्वीकार करें। जिसे आप मेरा कहकर अनुभव करते हैं उसको मैं करके स्वीकार न करें। जब मेरे को मैं करके स्वीकार नहीं करते तब मैं क्या है ये प्रश्न उत्पन्न होता है, और यह मैं नहीं है ये तो आपका अनुभव है, परंतु मैं क्या हूं ये आपका अनुभव नहीं है, ये आपकी जिज्ञासा है। तो इस जिज्ञासा की पूर्ति कैसे होती है? निष्कामता से, निर्ममता से, असंगता से। तो असंगता साधन है मैं की वास्तविकता के बोध में। अब मैं का बोध किसके द्वारा होगा? तो किसी कारण की अपेक्षा नहीं होगा और न किसी आस्था से होगा। आस्था के आधार पर भी मैं का
निर्णय किया है। तो जब आस्था के आधार पर मैं का निर्णय करते हैं तो वो आपका बोध नहीं होता। ये और बात है कि विकल्प रहित आस्था बोध जैसी मालूम पड़े, परंतु वास्तव में जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं वो आपकी स्वीकृति है, वो आपका ज्ञान नहीं है। तो प्रतीति के आधार पर और स्वीकृतियों के आधार पर मैं का बोध नहीं होता। अर्थात मैं क्या है इसका अनुभव नहीं है, किंतु प्रतीति और स्वीकृति मैं नहीं है, ये अनुभव है। अब प्रतीति के साथ जब हमारा तादाद नहीं रहता और स्वीकृति में जब हमारी अहम बुद्धि नहीं रहती, तब निर्विकारता और विश्राम ये आपको प्राप्त होता है। आप श्रम रहित होते हैं और विकार रहित होते हैं। तो श्रम रहित होने से, विकार रहित होने से जिस जीवन में प्रवेश होता है अथवा जिस जीवन के साथ अभिन्नता होती है वही वास्तविक जीवन है। आज हम उस जीवन से निराश हो गए हैं और ये सोचने लगे हैं भला हम साधारण मानव को उस जीवन की कैसे प्राप्ति हो सकती है। आप विचार तो कीजिए, भूख किसी को लगी हो और भोजन किसी को मिले, ये संभव है क्या? आपको मानना ही पड़ेगा जिसको भूख लगती है वही भोजन करता है। अतः जिसमें आवश्यकता होती है उसी की मांग पूरी होती है। तो आवश्यकता तो हम में और मांग पूरी किसी और की हो, ऐसा विधान नहीं हो सकता। इस कारण हम सबको अपने में से ये भ्रमात्मक धारणा सदा के लिए निकाल देना चाहिए कि वो जीवन जो प्रतीति और स्वीकृति से परे है हमें नहीं मिल सकता, अवश्य मिल सकता है। कैसे? निर्विकारता और विश्राम से। ये निर्विकारता और विश्राम साधन हुआ, आगे नहीं हुआ। जैसे कोई कहे निर्विकारता ही जीवन है, विश्राम ही जीवन है, ऐसा नहीं। ये निर्विकारता और विश्राम उस जीवन का साधन है, ये जीवन नहीं है। क्यों? यदि आप निर्विकारता और विश्राम को ही जीवन मान लेंगे तो पर प्रकाश वस्तुओं में बताइए कहाँ विकार है, कहाँ श्रम है? एक पत्थर के टुकड़े को कहाँ मालूम होता है कि मैं श्रमित हूँ? कहाँ अनुभव होता है कि उसमें कोई विकार है? तो निर्विकारता और विश्राम जीवन नहीं है, निर्विकारता और विश्राम से जीवन की अभिव्यक्ति होती है। तो अपना प्रयास कहां तक चला? जहां तक निर्विकारता और विश्राम प्राप्त नहीं है। अब आप सोचिए कि निर्विकारता प्राप्त करने के लिए निर्ममता, निष्कामता और असंगता से भिन्न कोई उपाय नहीं मालूम होता। आप इस बात को एक बार सुनकर मान लें, अनेक बार सुनकर मान लें, किंतु यदि जीवन में निर्विकारता की मांग है तो निर्ममता, निष्कामता, असंगता प्राप्त ही करनी होगी। और इनमें भी किसी एक की प्राप्ति से, जैसे अगर यदि आपने निर्ममता प्राप्त कर ली तो निष्कामता की शक्ति आएगी, निष्कामता प्राप्त कर ली असंगता की शक्ति आएगी। परंतु जिस समय निर्ममता प्राप्त हो उस समय मैं निर्मम हो गया, अगर ऐसा आपने गुणों का आरोप कर लिया अपने में तो निष्काम होना कठिन हो जाएगा, कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। तो निर्ममता अपनाना है, किंतु मैं निर्मम हूं
इस प्रकार का अपने में आरोप नहीं करना है। ऐसे ही निष्काम होना है, पर मैं निष्काम हूं ऐसा आरोप नहीं करना है। इतना ही नहीं, निर्ममता जनित जो निर्विकारता है और निष्कामता से उदित जो शांति है, उसमें भी रमण नहीं करेंगे, तब असंगता प्राप्त होगी। असंगता का मतलब क्या है? किसी गुण और दोष के आश्रित जो हम अपने को जीवित रखते हैं, यही असंगता में बाधक है। तो दोष की तो उत्पत्ति न हो और गुणों का भोग न हो। देखिए, भोग का अर्थ क्या है? पराश्रय द्वारा अपने को संतुष्ट करने का प्रयास, इसी का नाम भोग है। जब हम पराश्रय से अपने को संतुष्ट नहीं करते हैं, तब भोग का नाश होता है और योग की प्राप्ति होती है। तो योग हमें पराधीनता से स्वाधीनता की ओर अग्रसर करता है और भोग हमें स्वाधीनता से पराधीनता की ओर ले जाता है। तो किसी अन्य के द्वारा हमें कुछ मिल सकता है, ये जो भ्रांति है, ये जो प्रलोभन है, इसी का परिणाम है योग से विमुख होना। तो क्या हमारे द्वारा किसी कुछ मिल सकता है? इस संबंध में जब आप विचार करेंगे तो आपको ये विदित होगा कि जब हम मिले हुए को अपना नहीं मानते, उस पर अधिकार नहीं रखते, उसका दुरुपयोग नहीं करते, तब उस मिले हुए के द्वारा विश्व की सेवा होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप विश्व को कोई ऐसी वस्तु देते हैं जो आपकी, ये इसका अर्थ नहीं है। सेवा का अर्थ ये कभी नहीं होता कि हम जिसकी सेवा करते हैं उसे कुछ देते हैं। सेवा का अर्थ ही इतना है कि उसकी धरोहर जो अपने पास है वो उसे भेंट करते हैं, यानी जिसकी जो वस्तु है उसी को दे देना, इसका नाम सेवा है। आप अपनी ओर से कुछ नहीं देते, क्यों? जो मिला है उसी से न सेवा करते हैं। तो जब मिले हुए के द्वारा सेवा होती है तो फिर आपने अपना क्या दिया? जब तक आपको ये मालूम हो कि हम अपनी वस्तु के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा सेवा करते हैं, तब तक तो ये समझना चाहिए कि सेवा का आरंभ ही नहीं है। आप विचार करें, आपकी अपनी वस्तु है क्या? यदि आपकी वस्तु होती, आपके लिए उपयोगी होती, तो जब मिली हुई वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि वस्तु आपकी है? हाँ, आपको मिली है, किसने दी है उसे आप भले ही नहीं जानते हो, पर ये तो आप जानते ही हैं कि मिली हुई वस्तु आपकी नहीं है। किसी ने मान लिया कि प्रभु ने दी है, किसी ने मान लिया कि साहब वैसे ही एक्सीडेंटल मिल गई है, किसी ने मान लिया कि मालूम होता है कि हमारे पास कुछ है पर है नहीं। कोई भी दृष्टिकोण हो, परंतु ये तो सभी दृष्टियों से सिद्ध है कि जो मिला है वो आपका तो नहीं है और उसी के द्वारा आप सेवा करते हैं। किंतु यदि आपके जीवन में पर पीड़ा नहीं है, तब आप सेवा नहीं कर सकते। सेवा करने के लिए
पर पीड़ा को अपनाना अनिवार्य होता है। आप कहें कि हम अपनी पीड़ा से पीड़ित हैं, हमें कहाँ आपसे मिलता है कि हम पर पीड़ा अपनाएं? आप अपनी पीड़ा से तभी तक पीड़ित हैं जब तक पर पीड़ा को नहीं अपनाते। ये नियम है कि जो पराये दुख से दुखी नहीं होता उसे अपने दुख से दुखी होना पड़ता है। तो यदि आप अपने दुख से बचना चाहते हैं तब उसका बाह्य उपाय है पर पीड़ा को अपनाना, अर्थात हमें दूसरों का दुख अपना दुख मालूम हो। ऐसा मालूम आप कहें ये कैसे संभव होता है? तो भाई जिनको आप अपना मानते हैं उनके दुख से आप दुखी हो जाते हैं कि नहीं? अरे किसी की गाड़ी फंस गई हो तो फंसी है गाड़ी और दुखी है वो स्वयं। क्यों? ये ममता का प्रभाव है कि वो जिसके प्रति होती है उसके दुख से दुखी कर देती है। तो जब ममता का ये प्रभाव है तो सर्वात्म भाव का कितना प्रभाव होगा? आज हम सभी को अपना नहीं मानते हैं, उसका ये परिणाम है कि सेवा करना हमारे लिए बड़ा कठिन सा हो गया है, भार सा हो गया है। इतना ही नहीं, असंभव हो गया है। आप कहें अपना बिना माने भी तो हम सेवा तो करते ही हैं। तो जैसे कोई खेत में दाना बोए तो वो खेत की सेवा करता है कि खेत से सेवा लेता है? अगर आप विचार करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा खेत से सेवा लेता है, खेत की सेवा करता नहीं है। उसी प्रकार जब आप किसी वस्तु को अपना मानकर किसी की सेवा करते हैं और आप इस बात को जानते हैं कि दूसरों को दिया हुआ कई गुना अधिक होकर मिलता है, तो ये सेवा करना है क्या व्यापार करना है? आप विचार कीजिए। सेवा तो तब न होगी कि जब आप इस बात को स्वीकार करें कि जिन वस्तुओं के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवा कर रहे हैं या तो वे वस्तुएं उन्हीं की हैं अथवा वे अपने ही हैं। तो अपने हाथ से अपना मुंह धोने पर किसी को सेवा थोड़ी मालूम होती है। तो सेवा में भिन्नता वास्तव में नहीं है। सेवा में अपना करके अपना कुछ नहीं है, तब तो सेवा बनती है, नहीं तो सेवा नहीं बनती। और जब तक आप सेवा नहीं करते तब तक न तो आप परिवार के लिए उपयोगी होते हैं और न संसार के लिए उपयोगी होते हैं। परिवार के लिए भी जीवन तभी उपयोगी होता है जब आप परिवार की सेवा करेंगे, और कहीं परिवार से सुख की आशा करें तब तो हम बिना ही जंजीरों के ऐसे मजबूती से बंध जाते हैं कि सुख भी नहीं मिलता है और क्षोभ और क्रोध ये और भोगना पड़ता है। इसलिए सेवा का क्रियात्मक रूप कितना ही अल्प हो अथवा अधिक हो, उसमें कोई अंतर नहीं है, फल में कोई अंतर नहीं है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि बड़ी बड़ी सेवा करने से बड़ा बड़ा फल बनता होगा और छोटी छोटी सेवा करने छोटा छोटा फल बनता होगा। सो नहीं होता। कर्म का ये विधान है कि जिस सीमा का कर्म होगा उस सीमा का फल बनेगा, किंतु सेवा का ये विधान नहीं है। सेवा अल्प हो अथवा अधिक हो, उसका फल क्या है? सेवा का फल ही है निर्विकार हो जाना, निष्काम हो जाना, स्वाधीन हो जाना, प्रियता की जागृति होना, ये सेवा का फल है। और यही त्याग का भी फल है। देखिए, जो चीज सेवा से मिलती है वही चीज त्याग से मिलती है, और यही
आत्मीयता का भी फल है। तीनों के फल में कोई भेद नहीं है। चाहे आप सेवा करें, चाहे आप त्याग अपनाएं, चाहे आप आत्मीयता स्वीकार करें, आत्मीयता से भी आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, त्याग से भी आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, सेवा से भी आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। आपको जो मिलने वाली चीज है वो है प्रेम। आप प्रेम से अभिन्न होंगे। अब आप सोचिए, यदि आपको प्रेम की प्राप्ति हो गई, अर्थात आपके जीवन में प्रेम की अभिव्यक्ति हो गई, प्रेम से भिन्न आपका कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो वो प्रेम चाहे जिसके प्रति हो उसके लिए भी रसरूप होगा, आपके लिए भी रसरूप होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपको प्रेम की प्राप्ति करना है। जब ये बात आप अपने सामने रखें कि हमको तो प्रेम की प्राप्ति होना है और कोई वस्तु हमको मिल नहीं सकती, क्यों? जब कोई आपके काम आता है तब आपके जीवन में उसका महत्व होता है जो आपके काम आया। आपका अपना महत्व क्या रह जाता है, आपका अपना मूल्य क्या रह जाता है? आप विचार तो करें।